दिल्ली में अधिकारियों के तबादले को लेकर फिर से पेंच खसता हुआ दिख रहा है। इसके पीछे दिल्ली सरकार के पक्ष में आए सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसे केंद्र मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। इसी बाध्यता को देखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख की है। देश की राजधानी की कुर्सी पर बैठी आम आदमी पार्टी की सरकार को आखिर फिर से क्यों शीर्ष न्यायालय में जाना पड़ा और अगले हफ्ते होने जा रही इस मामले की सुनवाई की असल वजह क्या है, इस पर हम नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली के एलजी जो है वो एक अहंकारी, घमंडी और तानाशाह लाट साहब है। तो वो पहले भी ये कह चुके हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के आदेश को नहीं मानते, भारत के सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के आदेश को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते। तो क्या ऐसे एलजी को अपने पद पर रहने का हक है? ऐसे व्यक्ति को तो तुरंत हटा देना चाहिए। जो आदमी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मानने से मना कर दे तो फिर बचता क्या है? तो संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, उसके बाद भी मानने के लिए तैयार नहीं। और यह आदेश कितना स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार के पास संपूर्ण नियंत्रण 3 विभागों को छोड़कर केजरीवाल जी के सरकार के पास होगा। ट्रांसफर पोस्टिंग का सारा अधिकार उनके पास होगा। मंत्रिमंडल का फैसला एलजी के ऊपर बाध्यकारी होगा। विधानसभा को सब पूरे अधिकार होंगे कानून बनाने के। सारा कुछ कह दिया, उसके बावजूद तानाशाही दिखाना है, लाट साहबगिरी दिखाना है तो दिखा रहे। तो इसलिए आज सरकार गई है सुप्रीम कोर्ट और मैं समझता हूं कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। निर्लज्जता की ये पराकाष्ठा है और खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे कहावत है, उसी तरह की कार्रवाई है। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का निर्णय है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये कोई बात ही नहीं है कहने की। एक रेगुलर बेंच थी जिसने संविधान पीठ से इन विषयों पे अपनी राय मांगी कि संविधान पीठ निर्णय ले, सर्विसेज किसके पास रहेगी। संविधान पीठ ने अपना निर्णय ले लिया। अब उस रेगुलर बेंच को फैसला देना है उसी आदेश के प्रकाश में, जो आदेश संविधान पीठ का आया है। तो कहीं अब इसमें कोई गुंजाइश एलजी के पास या मोदी जी के पास या केंद्र सरकार के पास भागने की है ही नहीं। कहां चले जाएंगे वो बेचारे? अब ये हो सकता है कि विक्षिप्तता की स्थिति में कोई अपना कपड़ा फाड़ के घूमने लगे तो मैं उसकी बात नहीं कह सकता, लेकिन अब कोई भागने की गुंजाइश है नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल सरकार को दोबारा से जाने की असली वजह क्या है, उसे भी जान लीजिए। 11 मई की तारीख को शीर्ष न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए दिल्ली की चुनी हुई सरकार को वहां के अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग का अधिकार दिए थे। इसी के तहत राष्ट्रीय राजधानी की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली सरकार सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे का तबादला कर दिया। आम आदमी पार्टी सरकार मोरे की जगह दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ AK सिंह को सचिव बनाना चाहती है, जो कि 1995 बैच के एक IAS अधिकारी हैं। हालांकि इस पोस्टिंग पर उपराज्यपाल ने रोक लगा दी है। इसी रोक के बाद आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार मोरे के तबादले को लागू ही नहीं कर रही है। आखिर केंद्र और उपराज्यपाल VK सक्सेना के विरोध में आम आदमी पार्टी की सरकार को फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा, जहां दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे केंद्र की तरफ से कोर्ट की अवमानना बताया। वहीं आम आदमी पार्टी की इस याचिका पर सुनवाई के बाद देश के मुख्य न्यायाधीश ने इस मसले पर अगले हफ्ते तक नई पीठ का गठन करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।